अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल क्या कर रहे हैं। विपक्ष के नेता तो पानी पी पी कर प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पानी को त्याग कर, जल को त्याग कर राम भक्ति में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 11 दिनों का विशेष व्रत अनुष्ठान आजकल कर रहे हैं, जिसमें वो कठोर यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यम नियमों का अर्थ यह होता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जो रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। और व्रत अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अन्न और जल का भी 11 दिनों के लिए त्याग कर दिया है। और अभी वो प्रतिदिन सिर्फ नारियल पानी ही ग्रहण करते हैं और अन्न और जल का बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। इसके अलावा वो प्रतिदिन व्रत अनुष्ठान की शुरुआत ध्यान और साधना से करते हैं। इसके बाद वो प्रतिदिन गौ सेवा भी करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यम नियमों के तहत वो जमीन पर ही आजकल सोते हैं। और इस सब के बीच वो प्रधानमंत्री होने के अपने सारे काम, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दफ्तर नहीं जाते। प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठे हुए हैं अपने काम छोड़ रहे हैं, अपने कर्तव्यों का उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। और इस व्रत अनुष्ठान में भी वो हर रोज 16 से 20 घंटे की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री की या कह लीजिए कि प्रधान सेवक की जो ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को भी वो पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में आजकल वो जाते हैं, जहां वो अलग अलग भाषाओं में रामायण का पाठ सुन रहे हैं और भजन संध्या में हिस्सा लेते हैं। और इस समय जब वो मंदिरों में जा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में, तो वो रामायण का जो पाठ है वो सुनते हैं मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें बनाई हैं, जिनसे आप यह समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान के दौरान कितने कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं और कैसे कर रहे होंगे। क्योंकि जब वो इसका पालन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें तो हमारे पास नहीं है, वो तस्वीरें मिलना भी असंभव है। के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की कुछ एआई तस्वीरें आज बनाई हैं आपके लिए, ताकि आपको यह अंदाजा हो कि प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली आजकल कैसी होगी। 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हर दिन किसी न किसी ऐसे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए मंदिर या स्थान है। और इन मंदिरों में वो अलग अलग भाषाओं में रामायण के संस्करण को सुन रहे हैं। नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने मराठी भाषा में रामायण पाठ और भजनों को सुना। आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु भाषा में और केरल में उन्होंने मलयालम भाषा में रामायण पाठ को सुना। और अब वो 20 जनवरी को तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रहे हैं, जहां वो 2 मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिनमें पहला मंदिर होगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और दूसरा मंदिर होगा रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे जिसमें 8 भाषाओं में रामायण का पाठ होगा। और ये 8 भाषाएं जानते हैं कौन सी हैं? ये 8 भाषाएं हैं संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती और असमीज। 20 जनवरी को इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी इन सभी 8 भाषाओं में राम कथा सुनेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है और यह भी बताया है कि भारत भगवान राम के नाम पर डाक टिकट जारी करने वाला इकलौता देश नहीं है, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, अमेरिका, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका समेत 20 से ज्यादा देश भगवान राम के नाम की डाक टिकट जारी कर चुके हैं। हमारे देश में इससे आप यह समझ सकते हैं कि दुनिया तो भगवान राम को स्वीकार कर रही है, लेकिन भगवान राम के अपने ही देश में कुछ नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, चुनाव में फायदा लेने के लिए भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। और अपमान करने वाले ये नेता किसी और धर्म के नहीं
बल्कि ये सारे हिंदू धर्म को ही मानने वाले नेता हैं। और अब ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है और आपके लिए एक सवाल भी है। इस समय मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं और वो आज आपके लिए एक क्विज लेकर आई हैं, जिसमें आज इस क्विज में आपको यह बताना है कि ऐश्वर्या इस समय कहां पर मौजूद है। मैं जिस जगह पे खड़ी हूं वहां खड़े होके आपको पूरा इंटरनेशनल फील आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में कहीं खड़े हैं। आपको इस तरीके का फील है इस जगह का कि पूरा ऐसा ही लगता है कि आप कहीं जाकर किसी इंटरनेशनल जगह पे खड़े हैं। जिस तरीके की लाइटिंग करी गई है, जिस तरीके के साइनेजेस आपको नजर आएंगे और जिस तरीके का पूरा जो बिल्डिंग है, जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसका ख्याल इसी चीज का रखा गया है कि जो लुक एंड फील है वो बेस्ट होना चाहिए। 3 मंजिला ये बिल्डिंग है और बड़े बड़े बोर्ड्स आपको, बड़े बड़े साइनेजेस, एस्केलेटर्स के साथ, लिफ्ट्स के साथ हर जगह नजर आएंगे। आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि अगर आपको कहीं जाना है तो वहां जाने का रास्ता क्या है। बोल्ड लेटर्स के अंदर, बहुत बोल्ड लेटर्स के अंदर हर तरफ मार्किंग की गई है और जो बैठने की जो जगह है उसको भी काफी आलीशान बनाया गया है। हर तरफ लिफ्ट का प्रबंध है, हर तरफ एस्केलेटर्स का प्रबंध किया गया है। आप एक बार यहां कदम रखेंगे तो ये महसूस ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी इंटरनेशनल जगह पे आप नहीं खड़े हैं। अब सवाल यही है कि ये जो जगह है जिसको इतना सोच समझ के बनाया गया है, इतना भव्य और विशाल बनाया गया है, ये जगह। ऐश्वर्या, शायद हमारे दर्शक अभी भी इसको पहचान नहीं पाए होंगे। वो सोचते होंगे या तो ये किसी बहुत बड़े मेट्रो सिटी का कोई एयरपोर्ट है या मेट्रो स्टेशन है या कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अभी नया नया बना है। इसलिए अब आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकती हैं और हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आप वाकई किस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह है कौन सी। मैं इस समय श्री राम की नगरी, श्री राम की अयोध्या में खड़ी हूं और ये है अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन जिसका नाम है अयोध्या धाम जंक्शन। इसकी चमक दमक देख के आपको साफ पता चल सकता है कि अयोध्या विकास के मार्ग पर चल चुका है और अगले आने वाले सालों के अंदर अयोध्या का जिस तरीके का रूप आपको नजर आएगा वो कुछ इसी तरीके का होगा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय। और यही चीज आगे बढ़ के आपको और हिंदुस्तान के शहरों में भी तेजी से नजर आएगी। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्विज के लिए और फिर इसका जवाब देने के लिए। अब आप सोचिए, ये जो जगह हमने आपको दिखाई ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। आप सोचते होंगे या तो ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ऐसे किसी शहर का कोई मेट्रो स्टेशन होगा या फिर कोई हवाई अड्डा होगा, लेकिन ये अयोध्या है। सोचिए, हमारे देश में राम मंदिर को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि सरकार मंदिर बना रही है लेकिन विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। कितने लोग हैं जो अभी भी, कई नेता अपने भाषणों में कहते हैं कि मंदिर की क्या जरूरत थी, उसकी जगह स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, सड़कें बनाते, रेलवे स्टेशन बनाते, मेट्रो चलाते। मंदिर में इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? तो पहली बात तो यह बता दें कि मंदिर में सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया है। मंदिर बना है देश की जनता से, जनता ने चंदा दिया, डोनेशन दिया, उससे भव्य राम मंदिर बना है। और यहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सच्चाई यह है कि इस समय अयोध्या में एक नया डबल इंजन काम कर रहा है। अब यह डबल इंजन क्या है? इस डबल इंजन में आप सोचते होंगे कि मैं डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूं जो बीजेपी का नारा है और मैं आगे बोलूंगा कि यह मोदी और योगी की डबल इंजन वाली सरकार है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला हूं। यह डबल इंजन क्यों है? इस डबल इंजन में एक इंजन आप आम लोगों का है जिन्होंने 5,500 करोड़ रुपए का दान देकर राम मंदिर का निर्माण करवाया, और दूसरा इंजन सरकार का है जिसने अयोध्या में शानदार रेलवे स्टेशन, शानदार एयरपोर्ट जैसे विकास कार्य किए हैं, और यह विकास का नया डबल इंजन है। तो यहां हम डबल इंजन की एक नई परिभाषा आपको दे रहे हैं। सोचिए, जब जनता और सरकार मिलकर काम करती है डबल इंजन की तरह, जब एक इंजन जनता का होता है, दूसरा इंजन सरकार का होता है, और यह डबल इंजन किस तरह से काम करता है आप देखिए। नतीजा यह है, जहां आपको मंदिर भी मिलता है, आपको शानदार रेलवे स्टेशन भी मिलता है, आपको शानदार एयरपोर्ट भी मिलता है, सड़क भी मिलती है, रोजगार भी मिलता है, विकास भी मिलता है। इस डबल इंजन को
आप एक नए तरह का गठबंधन भी कह सकते हैं, इसे आप एक नई गठबंधन सरकार कह सकते हैं। और इस गठबंधन वाली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता ने एक गठबंधन कर लिया है। देखिए, बीजेपी का जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी। अब ये जो नया गठबंधन आपको देखने को मिल रहा है, यह गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता के बीच का गठबंधन। ये अभी तक आप सोचते थे गठबंधन की सरकारें होती हैं, छोटी छोटी पार्टियां सत्ता में आने के लिए एक गठबंधन बनाती हैं और फिर सरकार बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना होता है, चाहे लोगों ने चुना है या नहीं चुना है। लेकिन एक और गठबंधन की सरकार बन सकती है, और वो तब होता है जब जनता और सरकार एक नया गठबंधन बनाते हैं, जब जनता उस गठबंधन में पार्टनर बन जाती है। तो ये जो आप आज सारी तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या की, अयोध्या एक शानदार केस स्टडी बना है, जिसमें भव्य और दिव्य राम मंदिर भी है, और जिसमें भव्य रेलवे स्टेशन भी है, जिसमें हवाई अड्डा भी है, जिसमें विकास भी है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या का ये जो पूरा की पूरा कायाकल्प हुआ है, ये आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं डबल इंजन का विकास। लेकिन यहां डबल इंजन है भारत की जनता, जिसने मंदिर बनवाया, और फिर बीजेपी की सरकार, जिसने बाकी का विकास का काम किया।